तो ये कुछ खासियत है। फ्लैट केबल से वायरिंग के लोड को भी कम किया गया है इस बाइक में। बाइक की कुछ खासियतें हैं और पेमेंट ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस बाइक में किया गया है। चलिए, अगर आप भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है और ये बड़ी बात है आपके लिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर सहायक और वरिष्ठ सहायक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aai.aero के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2025 है। परीक्षा की तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। और AAI में भर्तियां किस तरीके से होनी है, कितने पदों पर ये भर्तियां निकली हैं, इसको लेकर भी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। AAI की आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर आपको विजिट करना है। होम पेज पर उपयुक्त नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से आवेदन आप कर सकते हैं। अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स को आपको भरना होगा, यानी कि जो भी डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं वेबसाइट पर, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी, डिटेल्स आपको भरनी होंगी। आवश्यक दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। तो 2 दस्तावेज मांगे गए हैं, उन्हें आपको यहाँ अपलोड करना होगा। आवेदन फीस का भुगतान भी आपको करना होगा, जो आवेदन फीस आपसे मांगी गई है। तो कुछ आसान से तरीके हैं ये आवेदन के, और आवेदन की समीक्षा फिर इसके बाद की जाएगी। अब अगर पदों को लेकर बात करें, कौन से पद पर कितनी वैकेंसी है, तो जूनियर सहायक अग्निशमन सेवा के लिए 152 वैकेंसियां निकली हुई हैं। वरिष्ठ सहायक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 47 भर्तियां निकली हुई हैं और वरिष्ठ सहायक लेखा के लिए 21 भर्तियां निकली हुई हैं। राजभाषा में वरिष्ठ सहायक के लिए 4 भर्तियां निकली हुई हैं। तो कुछ इस तरीके से कुल 224 पद जो हैं उन्हें भरना है। उसके लिए योग्य उम्मीदवारों की तलाश जो है वो AAI के द्वारा की जा रही है। तो कुछ इस तरीके से पद हैं, कुछ इस तरीके से वैकेंसियां हैं, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। कई बार लोग पेट्रोल और डीजल कार खरीदते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से इंजन वाली कार को खरीदना उनके लिए बेहतर विकल्प साबित होगा। लेकिन अगर आपको डीजल इंजन कारें पसंद हैं तो हम आपको इसके फायदे और नुकसान बताने जा रहे हैं ताकि आप सही निर्णय ले सकें। दरअसल पेट्रोल कार की तुलना में डीजल कारें महंगी होती हैं और ये अंतर हजारों से लेकर लाखों तक का होता है, जबकि कारों के डायमेंशन और फीचर्स लगभग समान ही होती हैं। तो वहीं डीजल कारों में मौजूद इंजन की वजह से इनकी कीमत ज़्यादा होती है। अब सरकारें डीजल इंजन के ज़्यादा प्रदूषण फैलाने की वजह से इन पर सख्ती करती नजर आ रही हैं, जिसमें पेट्रोल इंजन की गाड़ी का प्रयोग 15 साल तक और डीजल कार का प्रयोग 10 साल तक किया जा सकता है। अभी ये नियम कुछ जगह ही है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इसे और भी राज्यों में लागू किया जा सकता है, जिसकी वजह से आप शायद लंबे समय तक अपनी कार ना यूज कर पाएं और आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। अब डीजल कारों के फायदों के बारे में भी आपको बताते हैं, उससे रूबरू आपको करवा देते हैं। बेहतर माइलेज आपको डीजल कार में मिलता है, यानी कि 1 लीटर डीजल में अधिक किलोमीटर चलेगी पेट्रोल कार के मुकाबले।